बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। ओनली यूपीएससी के आप सभी स्टूडेंट्स को मैं आपका ओनली यूपीएससी का कोऑर्डिनेटर और फाउंडर मैं हूं एमके मिश्रा। और क्लासेस बीच में बहुत सारी डिस्टर्ब हुई हैं और उन क्लासेस को हम जल्दी भरपाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता है अमरीश जी की तबीयत ख़राब हो गई थी जो आपको क्लास रेगुलर लेते थे और उनको वायरल फीवर आ गया था। और क्योंकि आजकल कोरोना का डर रहता लोगों को, लेकिन कोरोना नहीं था और वो अब वापस आ रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी कुछ चीज़ें हम यहाँ एक टॉपिक तो आपको डिस्कस करने आए हैं, RCEP, इसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो अभी के बारे में बहुत न्यूज़ में था और ये बहुत हार्ड टॉपिक है। बहुत ही ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी बारीकियाँ इसके लिए है, इसको मैं बताऊंगा। और एक खुशखबरी आपके लिए है कि जो लोग अब चाहते थे कि कंटेंट उनको नहीं मिल रहा है, लाइक बुक नहीं मिल रहा है, तो इसमें हम लोग जो लोग रेगुलर बेस पर लाइक एग्जाम्स में तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स के लिए उनको बुक नहीं मिलती थी, करंट अफेयर्स की ओनली यूपीएससी की मैगजीन, जी हाँ साहब, ओनली यूपीएससी की मैगजीन हम आ रही है। उस मैगजीन का उसका नाम है द न्यूज ओशन, द न्यूज ओशियन, जिसका प्रमोशन आप पहले भी यहां पर टीवी पर देख चुके हैं। द न्यूज ओशियन ये मैगजीन आ रही है। इस मैगजीन में आपको करंट अफेयर्स के सारी चीजें होंगी और हम आपको कैसे मैगजीन पहुंचेगी उसको भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो द न्यूज ओशन, बाकी कुछ लोग अगर इसमें द न्यूज ओशंस में कुछ अपने उसको प्रमोट के लिए देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, वो हम आगे आपको बताते रहेंगे। तो द न्यूज ओशन है, इसका प्रोमो आपने देख लिया। चलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो हमारी क्लासेस रेगुलर अब शुरू हो रही हैं और आप सभी से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि पिछले एक हफ्ते से कई कॉल्स आई और हम उनका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए। लोग सोचते थे, पूछते थे कि आखिर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, और हमारे पास क्योंकि अगर किसी की हेल्थ खराब है तो उस हेल्थ को कब तक रिकवर हो जाएगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता आज के वक्त में। तो वो वक्त लग गया जिसमें हम लगभग एक हफ्ते से या 8 दिन तक 9 दिन हो गए क्लासेस नहीं गई। बाकी अब खुशी की बात है कि क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं, आज रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ये आज अभी के मैं कर रहा हूं और इसको अभी कुछ देर बाद आप तक पहुंच जाएगा। तो फिलहाल हम आपके सामने ये हैं और बाकी कुछ और फ्री क्लास के बारे में इसके बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं RCEP, जिसके बारे में हम आपके पास आए हैं, सामने आए हैं, जिसके बारे में आपको जानना है, करंट अफेयर्स का है। ये क्या है RCEP, जिसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं। ये असल में 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी जब यूपीए की सरकार थी, मतलब जब कांग्रेस यूपीए 2 थी। उस दौरान इसको लेकर के पूरे विश्व में एक ऐसा मंच बनाने की कोशिश की गई थी 15 देशों की। लगभग इसमें 15 देशों का भागीदारी है। इसमें 10 देश जो हैं वो आसियान देश हैं जो इसमें भागीदार करना है। मतलब ये समझिए कि इसमें डेवलप्ड कंट्री जो हैं वो बहुत कम है और डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा हैं। इसका ये जो मैं डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री कह रहा हूँ, मतलब विकसित कंट्री और विकासशील देश जो कह रहा हूँ, इसके भी मायने हैं, वो थोड़ा समझाएंगे आपको, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। तो पहले हम समझते हैं आपको कि RCEP है क्या। असल में RCEP कुछ ऐसा है, ये 15 देशों का एक सदस्य होंगे इसमें, और इसमें आप साफ तौर पे एक उदाहरण के तौर पे समझिए, हिंदुस्तान जैसे है। हिंदुस्तान में अगर कोई दिल्ली में रहता है और दिल्ली से बिजनेस करना उसको हरियाणा में, या दिल्ली से बिजनेस करना उसको यूपी में, तो उसको बिजनेस जितना आसान होता है उतना आसान इन 15 देशों में, अगर ये जिन्होंने साइन किया हुआ RCEP, उनके लिए बिजनेस करना इन 15 देशों में उसी तरह से आसान हो जाएगा। मतलब
टैक्स के लाइबिलिटीज बहुत सारे चीजें हट जाएंगी, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत सारे रेगुलेटरीज फॉर्मेलिटीज होते हैं वो चीजें इसमें से गायब हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है, अगर आप लोग को इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जानकारी के लिए, कि इस RCEP में जो 15 देश भागीदारी थे उसमें एक देश भारत भी होने वाला था, जो 16वां देश शायद बनता। भारत भी हो सकता था इसका वो हिस्सा, लेकिन भारत इसका हिस्सा नहीं बना। भारत ने इसको अपने आप से इसको अलग कर लिया। अब सवाल सब लोग ये खड़ा पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा इसमें सवाल जो पूछ रहा है वो चीन पूछ रहा है कि आखिर भारत अलग क्यों हो गया। चीन तो यहां तक, चीन की मीडिया ग्लोबल टाइम्स है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि चीन के विकास के लिए, मतलब भारत के विकास, माफ कीजिएगा, भारत के विकास के लिए ये उसका यहाँ RCEP से बाहर हो जाना ये बहुत बड़ा उसके लिए गलत संदेश है। चलिए मैं बता देता हूं, अब आपको बता दूं आखिर ये 15 देश कौन से हैं और इन 15 देशों में कौन कौन से कैसे देश हैं और इसका क्या है पूरा विश्व में कौन कौन से देश हैं, कितनी अर्थव्यवस्था इसमें शामिल है। चलिए 15 देशों की लिस्ट यहाँ लिखा हुआ, 15 देश भागीदार हैं, जिसमें आपको सामने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये देखिए मैंने 5 देश इसलिए अलग किए हैं, हालांकि 15 की लिस्ट है। ये 5 देश आप देख रहे होंगे, ये बड़े नामी गिरामी देश हैं। चीन की इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी आपको पता है कि न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर को लेकर के बड़ा तेज एग्रीकल्चर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छा इनका एग्रीकल्चर यहाँ बिजनेस होता है। ऑस्ट्रेलिया मिल्क के प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मिल्क प्रोडक्शन में। इसी तरह से चीन की बात करें, स्टील से लेकर के, अगर हम खिलौने की बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करें तो इनका स्ट्रांग मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक का। ये सारे देश आपने देख लिए। अब बाकी देशों की बात करते हैं जो लिस्ट में हैं। असल में ये जो लिस्ट बाकी बची वो आसियान देश हैं। वो आसियान 10 देश हैं, उनके नाम देखिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये लिस्ट आपके सामने है। एक कोई कंट्री है जो शायद इसमें छूट रही है, मैं उसको देखना चाहूंगा कि जो कौन सी कंट्री है जो इसमें छूट रही है। फिलहाल ये देश है, इसमें एक कंट्री और कोई छूट रही है। तो आसियान देश में इसमें 10 आसियान देश हैं, 5 जो हैं वो ये कंट्रीज आपको बता रहा हूं, जो जिसमें मैं बता रहा हूं ये। अब इसमें बता दूं कि चीन सबसे बहुत बेहतरीन इकोनॉमी वाला जो देश उसमें चीन था। चीन के पास अपने प्रोडक्ट, वो अधिकतर देशों को माल भेजता है। अब यहां पर जो सबसे बड़ा चीज आ रहा था वो यहां पर आ रहा था, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान चलाया, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, आप इसको बारे में, ये इससे सीधा मिलता जुलता चीज है आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर भारत को ये जो RCEP था वो सीधे तौर पर झटका दे रहा था, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत हम यहां बनाकर अपने सामान को बेचें, और कहां अगर हम इस पे साइन करते, इस जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, अगर इसमें साइन करते तो ये जो देश है आपको लगता है कि जहां चीन की स्टील की रेट चीन में हमारे यहां से 10 से 15% कम है, तो अगर कोई बिजनेस वाला होगा जो बिजनेस कर रहा होगा स्टील का, वो अगर इतना आसान हो जाएगा बिजनेस करना एक दूसरे के बीच में, तो क्या वो भारत से अपने देश से सामान खरीदेगा? यहां पर वो जाहिर सी बात है 10 से 15% का जब मार्जिन दिखेगा तो वो स्टील उठाएगा कहां से? चीन से। अब इस पे सीधे तौर पर भारत की इकोनॉमी को क्या होगा, जो आत्मनिर्भर भारत है उसको सीधे तौर पर झटका लगेगा, और हमारी इकोनॉमी जो होगी वो, क्योंकि हम दूसरों पर निर्भर होना शुरू हो जाएंगे, जहां हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया मिल्क प्रोडक्शन बहुत तेज है, डेयरी प्रोडक्ट्स में।
अब डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जहां हमारे यहाँ मान लीजिए दूध के रेट 40 रुपए लीटर या 50 रुपए लीटर हैं, आज दिल्ली में 55-60 रुपए लीटर हैं। उस दूध के रेट जहां ऑस्ट्रेलिया में इसी का प्योर बिजनेस है, वो अगर इस तरह से करेगा तो हमें हो सकता है दूध के रेट यहाँ पे 30 रुपए लीटर देना शुरू कर दे वो। अब 30 रुपए लीटर दूध अगर मिलेगा तो यहां पर जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं, जो लोकल किसान हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, वो क्या करेंगे? और अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये तो अच्छी बात है कि रेट सस्ते हो जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे रेट सस्ते हो जाएंगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, रेट सस्ता होना एक इंस्टेंट का है कि इंस्टेंट रेट सस्ते हो गए। लेकिन एक चीज सोचिए, अगर आप निर्भर भारत की बात करते हैं, आज तो आपने 30 रुपए लीटर दूध खरीद लिया, स्टील 15% आपने कम घटा के खरीद लिया। लेकिन आपको बता दूं, जब कोई कंपनी जैसे लाइक यहाँ पे कोई स्टील की कंपनी कोई एस्टैब्लिश होती है, स्टील की कंपनी में सबसे बड़ा बात है वहां का इकोनॉमी, उस एरिया का जो पहले बात है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार वहां पे कितना आपको प्रोड्यूस होता है उस एरिया में, उस एरिया में जहां हम रह रहे हैं। अगर हमें दूध उदाहरण के तौर पे अगर दूध हम 30 रुपया लीटर मिल रहा मुझे, लेकिन हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं है, तो 30 रुपया लीटर का क्या फायदा है? दूध 30 रुपये लीटर मिल रहा है और हमारे पास रोजगार नहीं है, तो 30 रुपये लीटर का क्या फायदा है? इसका मतलब साफ है कि अगर यहां पर खुद की प्रोडक्शन हम करेंगे तो आज रेट हमें हो सकता है महंगे मिल दें, लेकिन आने वाले वक्त में जो रेट हमें मिलने जा रहे हैं वो रेट बहुत सस्ते हो जाएंगे। इसलिए भारत सरकार ने RCEP किसके लिए, देखिए अगर आपको कोई भी इस पे एक बड़ा लेख लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि RCEP में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भारत क्यों अपना वॉकआउट किया है, ये सबसे बड़ा इसमें आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। आंकड़े बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आप यहां थोड़ा सा दंग रह जाएंगे। विश्व की 30% जो अर्थव्यवस्था है, जो 15 देश हैं, वो विश्व की 30% अर्थव्यवस्था है जो इसमें शामिल है। अब मैं बात करूं तो भारत की जो पॉपुलेशन है आज की टाइम पे 1.32 के आसपास है। 132 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या है। पूरे विश्व की जनसंख्या जो है, वर्ल्ड की जनसंख्या है, वो 7.60 है। पूरे विश्व की जनसंख्या जो लगभग 7.6 CR है। मतलब अगर बात करते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना हिस्सा हमारे पास है, लगभग 17% हिस्सा पूरे विश्व का पॉपुलेशन का हमारे पास है, 17%, और 30% इकोनॉमी इसमें जा चुकी है। समझिएगा थोड़ा, 17% पॉपुलेशन हमारे पास है। अगर हम चीन की बात करते हैं तो हमारा है, चीन की बात करते हैं, चीन के पास आज लगभग 143 है, वो वहां की वो है पॉपुलेशन है। लगभग यहां पर भी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 18% के आसपास वहां की पॉपुलेशन है, 18 से कम है, लेस देन 18% है। अब अगर ये अपने आप को, ये आत्मनिर्भर चीन है, हो सकता है भारत आने वाले 10 सालों में अगर इसमें एंट्री करता है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं इस समय, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं, आने वाले 10 सालों में जब भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत, तब RCEP में एंटर करने पर हमें फायदा होगा। और अगर आज हम एंटर करते हैं तो हमें पूर्ण रूप से नुकसान होगा, क्योंकि हमारे को बाहर की जो बिजनेस हैं वो एक्वायर कर लेंगे हमारे उस सपने को जो आत्मनिर्भर भारत का आज की सरकार देख रही है। तो आप जो RCEP को साफ तौर पे समझ गए होंगे। इसका सिर्फ एक 26.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो उसका पूरा आकार है इस RCEP का, वो 26.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का ये है। ये पूरा का पूरा आकार है इस इकोनॉमी का, जो 30% विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था है। तो ये मैंने आपको बताया।
मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अब इसमें मैं कुछ चीज़ें आप बता दूं कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा समझा दूंगा, जो आपको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें जो पॉइंट्स हैं उसके लिए इसमें मैं आपको 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा। किसमें है कि जब व्यापार शुल्क खत्म हो जाएंगे, जो अगर ये RCEP होता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में क्या स्थिति बनती है, क्या क्या इसमें कंडीशन है, इसमें समझिएगा कि जब किसी दो देशों के बीच में जब व्यापार शुल्क खत्म हो जाएंगे तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बढ़ने लगेगा, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचेगा। पहली चीज है, क्योंकि यहां पर व्यापार शुल्क नहीं लग रहा तो आसान से आपके घर में धड़ल्ले से सामान आपको भेजे जाएंगे। इसका नुकसान भारत को साफ तौर पर हो रहा था। साल 2002 से ही इसको ये लागू होगा, लेकिन कस्टम ड्यूटी जो होगा वो 2014 को आधार मानकर लगा जाएगा। मतलब ये जो अभी इंप्लीमेंट हो रहा है, इसको जो 2002 से लागू होगा, लेकिन इसका जो बेस है वो 2014 मानकर माना जाएगा। ये समझिएगा दोस्तों जी, बहुत बड़ी चीज है ये, और जिसमें भारत मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए RCEP में पॉइंट नोट करते रहिए जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने। एक्सपर्ट के मुताबिक माने जो लोग कह रहे हैं कि अगर कोई देश RCEP में के अलावा किसी दूसरे देश को अपने यहाँ निवेश करने पर अलग से कुछ फायदा देता है, तो वही फायदा RCEP देशों को भी देना पड़ सकता है। मतलब अगर आप इन 15 देशों के अलावा आप किसी और 16वें देश लाइक अमेरिका है, जो अमेरिका में क्वेश्चन मार्क हमने अमेरिका के लिए किया था, यहां देखिए आप, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका के भारत का जो व्यापार है आज का वो बहुत स्ट्रांग है। वो चाहे जो बाइडेन आए या चाहे ट्रंप रहे, अमेरिका की विदेश नीति जो होती है वो बदलती नहीं बहुत ज्यादा है। चाहे जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप रहे या कोई और XYZ आए, उसमें यहाँ की नीति नहीं बदलेगी, बहुत कम बदलती है प्रेसिडेंट के आने से, इसलिए अमेरिका की नीति नहीं बदलने वाली है। तो ऐसे में अगर भारत अमेरिका के साथ कोई समझौता करना चाह रहा है, व्यापारिक समझौता, और उस समझौते में समझिएगा, उस समझौते में मान लीजिए किसी में भारत इन सबसे कम में जाकर के इसको समझौता करना चाहता है, सबसे ज्यादा कम में जाकर के, डाउन जाकर के, तो ऐसा होगा, इस जो ये पैक्ट है इसमें अमेरिका को मान लीजिए किसी रेट पे डिसाइड किया, तो बाकी के देशों को भी उसी रेट पर आपको इनसे भी बिजनेस करना पड़ेगा। बारीकी समझिएगा यहां पर कि हमारे जो हम बाउंड हो जाएंगे इन 15 देशों के, लेकिन इसमें आपको बता दूं तो नाम है 10 देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मैक्सिमम जो देश है वो चाइना उन पे पूरी तरह से राज कर रहा है, चाइना का राज है, इसलिए इनको ये तो बेकार है। इसमें जो बड़े प्लेयर, मैंने 5 ऊपर नाम लिखे थे आपको, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये बड़े प्लेयर्स हैं, ये डेवलप कंट्री हैं, और ये पूरे के पूरे इन देशों को क्या हो जाएगा, ये इन देशों को क्या होगा, खा जाएंगे, इसे कहते हैं, निगल जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने बहुत सारी चीजें समझा दी हैं, इसलिए अमेरिका को क्वेश्चन मार्क किया था हमने कि अमेरिका नहीं शामिल हुआ उसमें, रशिया नहीं शामिल है, फ्रांस इसमें नहीं है, जहां हमारे डिफेंस के बहुत सारे व्यापारिक रिश्ते हैं। लेकिन हां, अगर उस डील में व्यापार में इसमें शामिल होता है भारत, तो इनके साथ भी इंप्लीमेंट हो जाएगा है उसी रेट पर। ये सबसे बड़ी बात यहां पर है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा RCEP में चीन भी शामिल है, यानी भारत की मजबूरी होगी कि चीन को भी वो सभी लाभ देने पड़ते हैं, जो कि भारत के लिए अब मुश्किल है वो चीन को लाभ दे पाना। अभी मैं आपको बता दूं, 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ इस दिवाली को, 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ दिवाली में चीन को, क्योंकि भारत के द्वारा सिर्फ पब्लिक नहीं बहिष्कार कर रही थी सामानों का, उसमें जो संगठन है भारत के व्यापार संगठन, उन लोगों ने भी बहिष्कार किया था। ध्यान रखिएगा, 40,000 करोड़ का झटका लगा है इसमें चीन को इस बार।
ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पॉइंट आप नोट करिएगा। इसके अलावा किसान और व्यापारिक जो हैं व्यापार संगठन इससे यह कहते हुए विरोध कर रहे थे कि अगर भारत इसमें शामिल हुआ तो पहले परेशान किसान और छोटे व्यापारी होंगे। ये बात सही मैंने बताया आपको ना कि आत्मनिर्भर भारत के लिए अगर दूध 30 रुपये लीटर अगर वो देगा, ऑस्ट्रेलिया से हमारे यहाँ आएगा, तो 50 रुपये या 60 रुपये लीटर का दूध कोई नहीं यहाँ खरीदने वाला है। तो ये है पूरी चीजें मैंने आपको बता दी, एक्सप्लेन कर दी। बाकी हमारा द न्यूज ओशन मैगजीन आ रही है, वो जल्द आ रही है, आपके करंट अफेयर्स की सारी चीजें मिलेंगी। चलिए इसको खत्म करता हूँ, इस क्लास को। इस तरह से कोई करंट टॉपिक आएंगे तो जरूर हम आपको करेंगे। बाकी RCEP के बारे में कुछ चीजें हमारी मैगजीन जो आ रही है उसमें पूरी कंप्लीट डिटेल्स हम देंगे। और आप सभी से अनुरोध करेंगे कि हमारे सरकारी एग्जाम करके, ओनली सरकारी एग्जाम करके एक और चैनल है जहां पे हम सभी सरकारी एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए आपको तैयारी करा रहे हैं। तो आप जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी द न्यूज ओशन जल्द आ रहा है आपके लिए और आपको मिलेगा फ्री, जो कि हमारे ओनली UPSC का टारगेट रहा है। मैं एज ए फाउंडर इसको आपको कमिट करता हूं कि आप अगर आपके अंदर जज्बा है कि मुझे IAS बनना है तो हम इस प्लेटफॉर्म से आपको वो सारी चीज प्रोवाइड कराएंगे, वो भी क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 1 रुपये आपको नहीं देना है। गारंटीड है, कोई भी अगर सब्सक्राइबर है वो अगर एक पैसे की बात करे कि मैंने पैसा मांगा, हमने पैसा मांगा आपसे, तो एक वो है। बाकी कुछ सब्सक्राइबर कुछ कमेंट बॉक्स में लोग आते हैं, कहते हैं ऐड चलते हैं तो पैसा आता है। साहब ऐड चलते हैं तो पैसा आता है, लेकिन जो पेन चल रही है इसकी इंक खरीदने में पैसा आता है, इसके इंक के भी लिए पैसा आता है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? फ्री में हम कोई NGO या संस्था नहीं चला रहे हैं कि NGO है कि हम पैसे में फंडिंग आ रही है। मैं आपको बता दूं इस चीज़ को, वो फंडिंग में नहीं आ रही है। तो हम उसी एड से पैसे से थोड़े बहुत एक्सपेंसेस जो हैं बाकी चीज़ों के, टीचर्स के, ऑफिस के, कैमरे के, एडिटर के, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे इसी से आते हैं। तो लोग कहते हैं कि आप तो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस नहीं, बिजनेस में अगर बिजनेस करके अगर फ्री में एक ऑर्गेनाइज बिजनेस करके हम गरीब छात्रों का अगर उसमें उद्धार कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ये बिजनेस नहीं है। और हमें फंडिंग कहीं से नहीं आ रही कि हम NGO हैं, फंडिंग आ रही है, हम वो कर रहे हैं। इसलिए जो लोग ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखते हैं दिल को ठेस पहुंचता है, लेकिन हमें पता है कि वो लोग वो हैं जो शायद हमारी इस बिजनेस से उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट से शेयर मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और आप सभी का साथ मिला है। और इसमें बहुत सारे हमारे पास ऐसी कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे बुक्स के पब्लिकेशंस के आते हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के आते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन जो आजकल बहुत बड़े बड़े ऐड चलाते हैं उनके आ रहे हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर लीजिए और हमारे को प्रमोट करिए। तो हमने अब तक किसी का भी एक भी ऐड नहीं स्वीकार किया है, क्योंकि मुझे पता है छात्रों के हितों का हनन नहीं होना चाहिए। यहाँ हनन करने वाली बात होगी कि हमने आपसे कुछ कहा। हाँ, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आपसे सहयोग की आशा करते हैं और आपसे सहयोग की ही आशा करते हैं। उधर वो न्यूज ओशन आ रही है, आप उसको सब्सक्राइब करिएगा, उसको आपको मिलेगी। और उसके अलावा आप हमारे चैनल द सरकारी एग्जाम, जो सरकारी एग्जाम करके ओनली सरकारी एग्जाम, उसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जोड़ सकते हैं उतना जोड़िए, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ग्रुप स्टडी करिए, ट्राई करिए, ग्रुप स्टडी करें आप लोग इस चीज़ को लेकर के। बाद में आप डिबेट करिए जो टॉपिक्स पढ़ाई, लाइक हमने RCEP पढ़ाया, आपके लिए नया चीज़ बता रहा हूँ। अगर हमने RCEP पढ़ाया तो RCEP को आपको रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का वो जो है, इसको आपको करना है तो आप अपने फ्रेंड या 2 या 4 फ्रेंड मिल लिए, आप इस क्लास को देख लीजिए, गूगल पे सर्च मार लीजिए, आप लोग एक साथ बैठ जाइए और इस टॉपिक को लेकर के आप सभी आपस में डिस्कस कर लीजिए कि इसमें, क्योंकि हमने पूरा कवर नहीं कर पाए हैं, इसको कवर करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे की क्लास रेगुलर लेनी पड़ेगी। 3 से 4 घंटे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक रफली फिगर बताया। अभी यहाँ पर आंकड़ों के बारे में हमने पूरी बात नहीं की कि अगर स्टील मार्केट है चाइना का, तो स्टील मार्केट चाइना का कितना है, भारत में कितना है, भारत से कितना नुकसान होगा चीन को, या मान लीजिए भारत इसमें शामिल होता चीन को कितना नुकसान होगा।
ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ आपको अब जब आपस में डिबेट करेंगे तो ग्रुप बनाइए, आप अपने दोस्त हैं, आप जहाँ भी गांव में हैं 4 लोग जहाँ तैयारी कर रहे हैं सब ग्रुप बनाइए, आप पढ़ाई करिए, ग्रुप से होगा स्टडी। आप कोचिंग्स में जाते हैं, एक सिंपल फंडा बता रहा हूँ आपको, कोचिंग संस्थान कुछ नहीं कराते हैं, कोचिंग संस्थान सिर्फ इतना कराते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ ज़्यादा आते हैं। वो छात्र क्या करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। तो आप अपने ग्रुपों को ज्वाइन करिए, अपने गांव में आस पड़ोस पास के गांव को देखिए कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसके साथ मिलकर बैठिए, पढ़ाई करिए, उसको स्टडी करिए, ग्रुप स्टडी करिए, बहुत फायदे होते हैं इसके। तो इन चीज़ों को ट्राई करिए, आप एक बार ट्राई करके देखिए और हमें लिखते रहिए, हम आपको यकीन मानिए बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, बोरिंग नहीं लगेगा कि आप मोबाइल लेके सिर्फ बैठे हुए हो। आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को देखिए, वीडियो देखिए, आप जितना आप लोग ग्रुप बना के पढ़ाई करिए, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। आप 4 लोग बैठ कर बैठिए, आप 4 लोग एम बनाइए कि हमें पढ़ना है, इस बार ये कर देना, इस बार ये करना। देखिए आप पढ़ाई, आपको आईएएस बनना है, आपको ना मिले फिर कहिएगा ओनली यूपीएससी वालों ने झूठ बोला था। और आज मैं इसका फाउंडर होने के नाते आप सभी से इस बात का विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो मैंने कहा है इस वीडियो में 2 बार या 4 बार देखिए, उस तरह से पढ़ाई करिए। यकीन मानिए आपको लाल बत्ती का जो सपने हैं जो लोग देख रहे हैं वो सपना नहीं, क्योंकि सपने वही जो देखते हैं वही साकार करते हैं। और आज के टाइम पे नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज भारत जहाँ जा रहा है अपना देश, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा उसमें आपको अपना योगदान देना है। पढ़ाई के साथ साथ देश को, समाज को सुधारने के लिए हम और आप जो युवा हैं उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए इस क्लास को यहाँ खत्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।